हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी रन क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान चार्टिव के स्टूडेंट्स के लिए अध्याय 8 लेके आए हैं। इतिहास का ये आखिरी अध्याय है। इसके पहले हमने आपको 7 अध्याय आपको प्रोवाइड कर दिए थे। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। चलिए इससे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पार्वती एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो ऑप्शन में क्या है? राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, फिरोजा साहब मेहता और फिर बाल गंगाधर तिलक। तो कैसे जाएगा आपका इसमें सही आंसर? दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। केसरी समाचार पत्र के संपादक थे तो कौन थे? लाला लाजपत राय, या फिर बाल गंगाधर तिलक, या फिर दादा भाई नौरोजी, या फिर सुभाष चंद्र बोस। कौन थे इसके? बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन सत्याग्रह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश। कौन से इससे था? जो वन सत्याग्रह था वो गुजरात क्षेत्र से क्या था? संबंधित था। फिर क्वेश्चन देखते हैं। फोर क्या है? आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। तो ऑप्शन दिया है बीके दत्त द्वारा, रास बिहारी घोष द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, या फिर लखन नायक द्वारा। तो आजाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांचवा क्या दिया है? ब्रिटिश भारत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसमें ऑप्शन दिए हैं। साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। चोरी चोरी घटना के कारण गांधी जी द्वारा 1815 में वापस कर दिया था, ये भी सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन सन 1922 को प्रारंभ किया गया था। तो इसमें आपका जो है डी जो है आपका सत्य नहीं है, बाकी ऊपर के सभी सत्य हैं। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? खालिस्तान बिल द्वारा भारतीय न्यायाधीश को ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुद्दों के सुनने का अधिकार दिया। तो क्या है आपका? एल्बर्ट बिल के द्वारा जो है भारतीय न्यायाधीशों के को ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुद्दों में सुनने का अधिकार दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका बी। केसरी अखबार राजस्थान भाषा में प्रकाशित हुआ। तो केसरी अखबार कौन सा है? आपका मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 तीसरा क्या है? 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में खालिस्तान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उस समय बनाया गया था 26 जनवरी को। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं डी। नमक कानून भंग करना खालिस्तान यात्रा का उद्देश्य था। नमक कानून क्या है? दांडी मार्च यात्रा का जो है मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन देखते हैं ई क्या दिया है? जलियांवाला बाग घटना के विरोध में नाइटहुड की उपाधि खालिस्तान के द्वारा लौटाई गई थी। तो जलियांवाला बाग घटना के विरोध में जो है नाइटहुड की रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लौटाई गई थी। क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्या दिया है? प्रांतीय स्वायत्तता से क्या आशय है? तो संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना प्रांतीय स्वायत्तता कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन में देखते हैं 8 क्या दिया है? बंगाल का विभाजन कब और किसने किया? तो बंगाल का विभाजन किसने किया? सन 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। विभाजन के कारण प्रशासनिक सुविधा बताया गया। बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों की मंशा बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 9 साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया था 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ और भारतीयों ने इसका विरोध किया। इस तरह से जो है 1927 में साइमन कमीशन का क्या किया गया था? विरोध किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। एल्बर्ट बिल सरकार ने क्यों वापस लिया था? सन 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इस विधेयक में प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, परंतु अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया। ठीक है। विधेयक वापस ले लिया। क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। एट 11 क्या दिया है? गांधी जी की दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य थे? तो गांधी जी की दांडी यात्रा इस उद्देश्य की थी कि वह समुद्र के पानी के नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन करेंगे और भारतीय जनता के दिलों में ब्रिटिश कानूनों का भय निकालने और जनता को आंदोलित करेंगे। ठीक है। ये था गांधी मार्च के माध्यम से, दांडी यात्रा के माध्यम से गांधी जी ने ये उद्देश्य या ये भी संदेश दिया था। क्वेश्चन देखते हैं 12 क्या दिया है? किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने इसकी आलोचना की। ठीक है। और अचानक आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रॉलेट रॉलेट कानून या रॉलेट एक्ट
का भारतीयों ने क्यों विरोध किया था, ठीक है। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी मूलभूत अधिकार पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। भारतीयों का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए भारतीयों ने रालेट कानून का विरोध किया था, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 14 क्या है, असहयोग आंदोलनों में लोगों द्वारा किन वस्तुओं एवं कार्यों का बहिष्कार किया गया। तो असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा विदेशी कपड़े की होली जलाई गई। साथ ही उन्होंने अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधियों व विधान मंडलों का बहिष्कार किया। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालचारी और अशरफ अली जैसे बहुत से वकीलों ने वकालत छोड़ दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर का दिया है, बंगाल विभाजन क्यों किया गया एवं उसके क्या परिणाम। तो बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना, वह बंगाल की जनता को बांटना था। इसके कारण लोगों में गुस्से की लहर फैल गई, जिससे स्वदेशी आंदोलन का रूप ले लिया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए। बंगाल विभाजन करने का अंग्रेजों का उद्देश्य था कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन की सफलता के कारण थे। तो कैबिनेट मिशन एक महान योजना थी जिसका उद्देश्य भारत की संविधान सभा बनाना और विधान विभाजना को टालना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद के कारण कैबिनेट मिशन असफल रहा। फिर देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्रों को पहचान कर किन्हीं दो महापुरुषों के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान बताइए। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, देखिए पहले चित्र में बाल गंगाधर तिलक, दूसरा दिया है भगत सिंह, तीसरा दिया है लाला लाजपत राय और चौथा दिए हैं सुभाष चंद्र बोस। तो इनके बारे में जैसे कि हम लोग किसके बारे में लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको बता रहे हैं कि जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। राष्ट्रभक्ति एवं स्वतंत्रता का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना और आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत का स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया, ठीक है। नेक्स्ट हम भगत सिंह के बारे में लिखेंगे कि भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य कामगारों और श्रमिकों को प्रेरित करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी पीड़ा व्यक्त करना था। भगत सिंह ने एसोसिएशन के सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1928 में सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और अन्य लोगों के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल की थी, ठीक। इस तरह से आपका भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको हमने बता दिया है कि आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको हमने जो क्वेश्चंस थे पूरे आपके कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। आपके अध्याय 8 के, और इसको आपको नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक पे और अच्छे से इसको याद कर लेना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।